मोदी जी का, राहुल गांधी का, केजरीवाल का मिमिक्री करूंगा, तो मुझसे जो गलती भूल हो तो माफ करिएगा। और कुछ समय के लिए आप भूल जाइए कितने बड़े, कहां से आए, किस पार्टी से, एकदम भूल के हमारे साथ जुड़ जाइएगा। मैं आप लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इससे समानता किसी को मिलती है तो ये बस एक सहयोग माना जाएगा। इससे मेरा किसी पार्टी का लेना देना नहीं है। मैं किसी भी पार्टी का नहीं है। मैं आम आदमी का हूँ। सॉरी, मैं आम आदमी का भी नहीं हूँ। तो शुरू करता हूँ। मैं नरेंद्र मोदी, कल रात 8 बजे, घबराइए मत, इस बार नोटबंदी होने वाला नहीं है। कल रात 8 बजे मैं पबजी खेल रहा था। मैंने देखा कि पोचिंकी में बंदे ही नहीं आते। मुझे लगा कौन बंदों से पूछना चाहिए, और मैंने पूछा। राहुल गांधी ने कहा, देखिए भैया, इधर देखिए, पोचिंकी पाकिस्तान है। सॉरी, पोचिंकी पबजी का पाकिस्तान है भैया, और हम लोग पाकिस्तान का विरोध करते हैं, इसलिए पबजी में, पोचिंकी में नहीं आते। भैया मोदी से डरते हैं, और इसलिए डरते हैं क्योंकि मोदी जी झूठे वादे करते हैं। मोदी जी ने कहा था कुछ ही दिनों में देश में बदलाव आएगा, देश में खुशियां आएंगी। मैं जरा पूछना चाहता हूं, कहां हुआ बदलाव भैया? हमें इस जवाब का सवाल चाहिए, हमें इस सवाल का जवाब चाहिए। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे हम चलने नहीं देंगे। तो हमारे मोदी जी ने जो जवाब दिया सुनिए। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मैंने बदलाव को कहा था, मैंने कहा था कि देश में बदलाव आएगा। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 2020 का कैलेंडर 2021 का हुआ कि नहीं हुआ? मैं अपने राजन सर से पूछना चाहता हूं, राजन सर, क्या 2020 का कैलेंडर 2021 का हुआ कि नहीं हुआ? मुझे जवाब चाहिए। मुझे 125 करोड़ की संख्या से ये जवाब चाहिए। क्या 2020 का कैलेंडर 2021 का हुआ कि नहीं हुआ? शहजादा कहता है बदलाव नहीं हुआ। ये बदलाव नहीं है क्या भाई और बहनों? ये बदलाव नहीं है क्या? मैं नरेंद्र मोदी, मैं बचपन में चाय बेचता था। मैंने एक शहजादे को चाय दिया, चाय का कप पकड़ते ही बोला, देखिए भैया, इसमें चीनी है, न इसमें पानी है, न इसमें चाय पत्ती, इसमें क्या डाल, इसमें कुछ नहीं डाल, पूरा डब्बा खाली है। हमने जवाब दिया, शहजादे जी अभी कप खाली है, क्योंकि अभी उसने चाय कहां डाली है। जब वही चाय मैंने केजरीवाल को दिया, हमने कहा, केजरीवाल जी आप हमारे हाथ का चाय पीजिए और इसका स्वाद बताइए। केजरीवाल हाथ में चाय लेते, देखिए जी, ये ना मिली जुली सरकारें हैं जी, ये मिली जुली सामानें बनाती है जी, इसमें पानी मिली हुई है, इसमें दूध मिली हुई है, इसमें चीनी मिली हुई है, किसी को नहीं पता, सिर्फ मुझको पता, और आम आदमी को पता चलना चाहिए। वो ऐसे करके चले गए। तब मुझे लगा कि रामदेव जी अपने लगते हैं, रामदेव जी से पूछा जाए। तो हमने यही चाय रामदेव जी भी दिया। रामदेव जी हमेशा योग करते रहते हैं, योग करो, योग करने से 2 करोड़ 10 लाख नारियां शुद्ध होती है। हमें कितने लोगों की 2 करोड़ 10 लाख 12 नारियां, कभी आपने गिना है क्या? बोले हमने तो नहीं गिना, लोग कैसे गिनने वाले हैं, तुम योग करो। योग करने से होगा, ये नहीं कि एक दिन गिन लिए तो नहीं करके, ऐसे नहीं, करोगे तब होगा। तो निकाल लीजिए बाबा जी, हमारे हाथ का चाय पीजिए और इसका स्वाद बताइए। रामदेव जी चाय पीते हुए, चाय तो बहुत बढ़िया बनाई है, पर इसमें पत्ती पतंजलि की नहीं डाली है। और जैसे ही फिर उसके बाद राहुल गांधी जी ने मोदी जी पर आरोप लगाया, देखिए भैया, हमारे समय में जो गाने आते थे वो संस्कारी गाने होते थे भैया। मोदी जी के समय में जो गाना आता है वो बहुत खराब गाने रहते हैं भैया। अभी मोदी जी के समय में गाना आया, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे
भैया क्या है, जरा हमें समझाइए, हमें इस जवाब का सवाल चाहिए। तब मोदी जी ने जवाब दिया, लगे 440 वोट छूने से तेरे। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं भाई और बहनों कि क्या अगर किसी के छूने से 440 वोल्ट की बिजली उत्पन्न होती है तो इसमें देश का कुछ घाटा है क्या? आने वाले समय में हम ऐसे ही पूरे देश में बिजली वितरण करेंगे भाइयों बहनों। आने वाले समय में हम ऐसे ही बिजली उत्पन्न किया करेंगे भाइयों और बहनों। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मित्रों, आने वाले समय में हम पूरे देश में निःशुल्क बिजली वितरण करेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छे। और भी बहुत कुछ आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना? इजाजत है ना? समय है ना आप लोगों के पास? तो जैसा कि हमने बताया कि आप कुछ समय के लिए भूल जाइए, क्योंकि मैं आप लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग सेल्फी लेते हैं तो 1 सेकेंड के लिए मुस्कुराते हैं और उस मुस्कुराहट से आपकी सेल्फी इतनी खूबसूरत हो सकती है, तो सोचिए हमेशा मुस्कुराने से आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। इसलिए मुस्कुराइए आप लोग। मुस्कुराना सिर्फ मनुष्य जाति को वरदान प्राप्त है, वो हंस सकता है। आप बहुत सी जीव जंतु देखे होंगे लेकिन वो मुस्कुरा नहीं सकते, हंस नहीं सकते। हंसना सिर्फ मानव जाति को वरदान प्राप्त है, इसलिए मैं हंसाने का काम कर रहा हूँ, जो सबसे कठिन होता है। इतना आसान नहीं होता है किसी को हंसाना। और आपने गधे को कभी हंसते हुए देखा है? अगर गधा हंसना प्रारंभ कर दे तो समझ जाइएगा वो मानव बनने की प्रक्रिया में है। अगर कोई मानव हंसना बंद कर दे तो देखो वो समझ गया। आसपास चेक करते रहिएगा और हंसते रहिएगा। तो ऐसे ही हमारी को जब कुछ पंक्तियां फेसबुक और यूट्यूब पे वायरल हुआ तो मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा था, तो मुझे रास्ते में एक अमेरिका का अंग्रेज मिला। हमें 2-3 मिनट तक देखा। ऐसे ही मैं जब हमारी पंक्तियां वायरल हुई तो जब हम राजस्थान में घूमने गए तो वहां के लोगों ने कहा, हम वीरभूमि राजस्थान से विवेक जी आपका स्वागत करते हैं। हमने कहा ठीक है, हम वीरभूमि उत्तर प्रदेश से आपका स्वागत स्वीकार करते हैं। बोले आप क्यों वीर हुए? हमने कहा तुम क्यों वीर हुए? बोले लगता है विवेक जी आप इतिहास नहीं जानते, हमारे यहाँ महाराणा प्रताप जी पैदा हुए थे यहाँ, इसलिए यहाँ के सभी पुरुष वीर पुरुष हैं। हमने कहा इसमें क्या है, हमारे यहाँ मुलायम सिंह पैदा हुए, हमने इसके लिए अप्लाई किया था क्या? अरे हम लोगों की जहाँ टाइमिंग सेट थी, जहाँ हम लोगों के लिए माँ बाप के लिए फ्लाइट खाली थी, तहाँ सेलेक्ट हो गए, तहाँ पैदा हो गया, इसमें हम क्या करें? बोले आप नहीं जानते, हमारे यहाँ के पुरुष बात पर जान दे देते हैं। हमने कहा यूपी आके देखिए, बिना बात पे देते हैं। हम यूपी वाले खेल खेल में मार कर लेते हैं, तो हम लोग का रीजनल कॉमन है, हम लोग बिना बात पे देते हैं। बोले आप नहीं जानते, हमारे यहाँ की महिलाएं इतनी सशक्त हैं कि हमारे यहाँ की महिला ने अपने मरे हुए पति को चिता तक छोड़ के आई। हमने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ की महिलाएं जिंदा पति को चिता तक छोड़ के आती हैं। और ये भी कहा, अगर आपको हमारी बातों पे विश्वास नहीं होता तो मिल लेना एक बार बहन कुंवारी मायावती से, जाकर खुद ही चिता पे ले जाओगे। हम कोई छोटी मोटी जगह से नहीं आए हैं, हम यूपी वाले हैं। और ऐसे ही हम जब ट्रेन से यात्रा किए, इसलिए हमारे कुछ वीडियो वायरल हुआ, तो हमें एक अंग्रेज मिला। बोला आप तो विवेक पटेल जी हो। हमने कहा अच्छा, बात अमेरिका तक पहुंच गई? बोला नहीं, बात अमेरिका तक नहीं पहुंची, मैं यहाँ के हिंदू विश्वविद्यालय में इंग्लिश का प्रोफेसर नियुक्त हुआ हूँ, अब भारत की नागरिकता लेने की सोच रहा हूँ। हमने कहा अच्छी बात है भाई, भारत की नागरिकता ले रहे हो, हमारे यहाँ तो 1 करोड़ 2 करोड़ वैसे ही आ जाते हैं, आ जाएंगे यही पर इंग्लैंड का भारत में। बोले नहीं, मैं यहाँ पे नागरिकता लेने की सोच रहा हूँ, तो यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन है। हमने कहा कैसा? बोले हमारे यहाँ की सड़कें एक जैसी हैं, हमारे यहाँ की इमारतें एक जैसी हैं, हमारे यहाँ की बोली एक जैसी है, यहाँ पे 28-29 ठो राज्य हैं, अलग अलग बोली है, और एक और है तेल लगाना। हमने कहा तेल लगाना नहीं, तेलंगाना है। बोला भाई तो इतना राज्य, इतना कंफ्यूजन है, मैं कैसे यहाँ की नागरिकता लूं, कहाँ की लूं, ये सोच रहा हूँ।
बड़ा कंफ्यूजन है, यहाँ पे सब अलग अलग है। हमने कहा देखो यूपी, हरियाणा, पंजाब, ये तीन को छोड़कर भारत में भी सब एक जैसे हैं। बोला ये भारत नहीं है क्या? हमने कहा नहीं, ये महाभारत है। उसके बाद कुछ समय बीता तो एक हरियाणा से हरदोई जी आए, बोला इनसे किस विषय पे बात हो रही है। देखिए बच्चे हैं, थोड़ा सा शांत करा लीजिए। सूरज, थोड़ा बच्चों को शांत करा लीजिए। मैं जानता हूँ बच्चे कल का भविष्य है, लेकिन इसी तरह बीच बीच में बोलते रहे तो हमारा वर्तमान खराब कर देंगे। मैं जानता हूँ कि बच्चों को शांत कराना थोड़ा कठिन काम है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अगर आप ठान लेंगे तो बच्चा के हम स्वयं शांत हो जाएंगे। थोड़ा देर शांत करा लीजिए। तो बोला बड़ा कंफ्यूजन है, मैं कैसे यहाँ के नागरिकता लूं। हमने कहा यूपी, हरियाणा, पंजाब, ये तीन को छोड़कर बाकी सब एक जैसे हैं। बोला ये भारत नहीं है क्या? हमने कहा नहीं, ये महाभारत है। उसके बाद कुछ समय बीता तो एक हरदोई जी आए, बोला इनसे किस विषय पे बात हो रही है। हमने कहा विषय की आवश्यकता ही नहीं, हरकत कर ये तुझसे बात करेंगे। बोला मैं क्या करूं? हमने कहा घूर के देख और मुझ पे ताव दे। अंग्रेज को क्या पता, अंग्रेज ने घूर के देखा और मुझ पे ताव दिया 5-7 बार। ताऊ जी ने उठा उठा के 5 लप्पड़ लगाई। बोले ससुरा खेत हरियर हल चला रहा है। अब उसको क्या पता, अंग्रेज था, लाल था और भी लाल हो गया, वो पीट गया, उसको पता नहीं कि मैं क्यों पीटा। उसके बाद कुछ समय और बीता, एक पंजाब से ताऊ जी आए, बोला इससे किस विषय पे बात हो रही है। हमने कहा विषय की आवश्यकता ही नहीं, समय पूछे तो उससे बात करेंगे। बोला क्या पूछूं? जैसे हमारे यहाँ होता है ना, यादव जी को बोल देते हैं 12 बज को तो चिढ़ जाते हैं, बुरा मान जाते हैं, वैसे ये भी होता है पंजाब में ताऊ जी को। तो क्या पूछूं मैं? हमने कहा कि पूछ, 12 बज गए क्या? अंग्रेज को क्या पता, उसने पूछ लिया सरदार जी 12 बज गए क्या? और सरदार जी ने उठा उठा के चलती ट्रेन में खूब पिटा, लाल था और भी लाल हो गया। 2-3 मिनट तक इंग्लिश में पता नहीं क्या बात पका, मेरे को तो कुछ भी नहीं समझ आया। बाद में हिंदी में आके बोला ये दोनों ऐसे हैं तो यूपी कैसा होता होगा। तो हमने कहा बेटवा तो आप समझ में आया, हम है यूपी वाले, हम कोई छोटी मोटी जगह से नहीं आए हैं, इसलिए जहां भी जाइए शान से जाइए और अपने देश का नाम रोशन करिए। और भारत में नोटबंदी चल सकती है लेकिन शराबबंदी नहीं चल सकती। एक बार लॉकडाउन में हो गया था शराबबंदी, एक 80 साल के ताऊ जी अपना नेत्र दान करने चल दिए पंजाब में। पंजाब के डॉक्टर ने पूछा यो बता ताऊ तेरी आंख निकल आएगी, तुझे दिक्कत नहीं होगी? बोले नहीं होगी, जिसको लगेगी उसको होगी। तो डॉक्टर ने पूछा जिसको लगेगी उसको क्यों होगी? पंजाब जानते हैं आप लोग ना, देखिए नहीं गए होंगे, नहीं जानते होंगे, तो इसलिए बता देना चाहते हैं कि चलते फिरते हुए कभी मेहताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए कभी मेहताब दिखाएंगे तुम्हें, साथ चलना दोस्तों कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। तो जब ताऊ जी पंजाब में गए, बोले ये पूछा डॉक्टर कि यो बता ताऊ तेरी आंख निकल आएगी, तुझे दिक्कत नहीं होगी? बोले नहीं होगी, जिसको लगेगी उसको होगी। तो डॉक्टर ने पूछा जिसको लगेगी उसको क्यों होगी? बोले जो ये आंख है बोतल के बिना खुलती का, बोतल मिलती का। कटगल लाइन ला 1000 2000 खुश रहा 1000